क्या आप जानते हैं कि औसत व्यक्ति अपने मस्तिष्क की पूरी क्षमता का केवल 10% ही उपयोग करता है? क्या होगा यदि आप शेष 90% का उपयोग कर सकें? संभावनाओं की कल्पना करें। आप अपने हर काम में अधिक रचनात्मक, अधिक उत्पादक और अधिक सफल हो सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि यह ऑडियो बुक आपके मस्तिष्क की क्षमताओं को अधिकतम करने और व्यक्तिगत विकास प्राप्त करने में आपका मार्गदर्शन कैसे कर सकती है। चाहे आप अपनी याददाश्त बढ़ाना चाहते हों, अपना ध्यान बढ़ाना चाहते हों या बस अपने बारे में गहरी समझ हासिल करना चाहते हों, यह ऑडियो बुक आपकी उस यात्रा में मदद करने के लिए है। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए इस ऑडियो बुक को शुरू करते हैं। भाग 1, स्मृति की शक्ति। हमारे दिमाग में जानकारी को संग्रहीत करने और याद करने की एक अविश्वसनीय क्षमता होती है, जिसे हम आम तौर पर स्मृति के रूप में संदर्भित करते हैं। यह वास्तव में आकर्षक है कि हमारा मस्तिष्क ज्ञान और अनुभवों की विशाल मात्रा को कैसे बनाए रख सकता है, जिससे हम परिचित और समझ की भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यादें हमारी पहचान के निर्माण खंड के रूप में काम करती हैं। यह आकार देती हैं कि हम कौन हैं और हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं। स्मृति केवल तथ्यों या घटनाओं को याद रखने के बारे में नहीं है। यह सीखने और समस्या समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम नई जानकारी का सामना करते हैं, तो हमारा दिमाग उसका विश्लेषण करता है और उसकी तुलना हम पहले से जानते हैं। यह प्रक्रिया हमें संबंध बनाने, निष्कर्ष निकालने और चुनौतियों के लिए रचनात्मक समाधान उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। संक्षेप में, स्मृति हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देती है और हमें नई स्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी यादों में और भी अधिक क्षमताएं बंद हैं? स्मृति की शक्ति का उपयोग करके हम अपनी रचनात्मकता को पहले से कहीं अधिक उजागर कर सकते हैं। यादों में अक्सर छिपे हुए रत्न होते हैं, जो नवीन विचारों और कलात्मक अभिव्यक्तियों को प्रेरित कर सकते हैं। वे हमें भावनाओं, छवियों और अनुभवों का एक समृद्ध ताना-बाना प्रदान करते हैं, जिसे कहानी कहने से लेकर पेंटिंग और संगीत तक कला के विभिन्न रूपों में अनुवादित किया जा सकता है। रचनात्मकता पर स्मृति के प्रभाव की जांच में गहराई से खोज करते हुए मानव प्रतिभा की गहराई में एक शैक्षिक यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। यह साहसिक कार्य हमें मानवीय आविष्कारशीलता के दायरे में और भी गहराई से ले जाएगा। हमारी यादें केवल अतीत में हुई चीजों का रिकॉर्ड नहीं हैं, बल्कि वे अनदेखे संसारों के द्वार हैं, जहां कल्पना का दायरा असीम है। तो आइए हम एक साथ इस साहसिक कार्य पर चलें और अलौकिक मन के भीतर छिपे चमत्कारों की खोज करें। भाग 2, रचनात्मकता को उन्मुक्त करना। कल्पना करें कि एक चित्रकार हाथ में ब्रश लिए हुए है, जो बिना किसी प्रयास के कैनवास पर जीवंत स्ट्रोक को जीवंत कर रहा है। रचनात्मकता मन की एक महाशक्ति है, जो हमें बॉक्स के बाहर सोचने और अद्वितीय विचारों के साथ आने की अनुमति देती है। यह पारंपरिक पैटर्न से मुक्त होने और नई संभावनाओं का पता लगाने की क्षमता है। जब हम अपनी रचनात्मकता को उन्मुक्त करते हैं, तो हम खुद को नवाचार और आत्म अभिव्यक्ति के अनंत अवसरों के लिए खोलते हैं। रचनात्मकता सिर्फ कलाकारों तक सीमित नहीं है। इसे जीवन के सभी पहलुओं में लागू किया जा सकता है, चाहे वह समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजना हो या किसी प्रोजेक्ट के लिए नए विचार लाना हो। रचनात्मक होने से हम मौजूदा चीजों से परे सोचने में सक्षम होते हैं। यह हमारी कल्पना को जगाता है और हमें चीजों को अलग अलग नजरिए से देखने में मदद करता है। अपनी रचनात्मक क्षमता का दोहन करने के लिए हमें ऐसे माहौल की जरूरत है जो नवाचार को बढ़ावा दे। इसमें खुद को अलग अलग तरह के प्रभावों से घेरना, जिज्ञासा को अपनाना और रास्ते में गलतियां करने की अनुमति देना शामिल हो सकता है। रचनात्मक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विफलता को स्वीकार करके हम मूल्यवान सबक सीखते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्रेक लेना और उन चीजों में शामिल होना जो हमारे काम से संबंधित नहीं हैं, हमारी रचनात्मक बैटरी को रिचार्ज करने के मामले में भी मददगार हो सकते हैं। किसी चुनौती या असाइनमेंट से ब्रेक लेने से हमारे दिमाग को आराम करने और स्वतंत्र रूप से घूमने का मौका मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर नए दृष्टिकोण और अवधारणाएं विकसित होती हैं।
संक्षेप में, अपनी रचनात्मक क्षमता को मुक्त करना हमारे भीतर मौजूद एक अव्यक्त शक्ति को मुक्त करने के बराबर है। यह हमें समस्याओं को नए कोणों से देखने और उन्हें हल करने के मूल तरीके खोजने की अनुमति देता है। आइए उन तरीकों की जांच करें जिसमें रचनात्मक सोच और तार्किक तर्क आपस में मिलकर और भी महत्वपूर्ण प्रगति करते हैं, क्योंकि हम निम्नलिखित भाग में समस्याओं को हल करने के तरीकों की अधिक गहन चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भाग 3, समस्या समाधान तकनीक। अपनी पूरी समस्या समाधान क्षमता को अनलॉक करने के लिए हमें विभिन्न तकनीकों का पता लगाने की आवश्यकता है, जो हमें आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने और अभिनव समाधान खोजने में मदद कर सकती हैं। एक प्रभावी तकनीक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें शुरू में उनका मूल्यांकन या निर्णय किए बिना बड़ी संख्या में विचार उत्पन्न करना शामिल है। खुद को स्वतंत्र रूप से सोचने की अनुमति देकर हम अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर सकते हैं और अद्वितीय समाधान निकाल सकते हैं। एक अन्य तकनीक माइंड मैपिंग है, जो हमें अपने विचारों और विचारों को दृष्टिगत रूप से व्यवस्थित करने में मदद करती है। समस्या का एक दृश्य प्रतिनिधित्व बनाकर हम उन कनेक्शनों और पैटर्न को देख सकते हैं जो पहली नज़र में स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। एक अन्य उपयोगी तकनीक समस्या को छोटे, अधिक प्रबंधनीय भागों में तोड़ना है। यह हमें एक समय में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है और हमें अभिभूत महसूस करने से रोकता है। इसके अतिरिक्त यह हमें किसी भी अंतर्निहित मुद्दे या छिपी हुई बाधाओं की पहचान करने में मदद करता है, जो हमारी प्रगति में बाधा बन सकती हैं। इसके अलावा दूसरों से इनपुट मांगना हमारी समस्या समाधान क्षमताओं को बहुत बढ़ा सकता है। दूसरों के साथ सहयोग करने से विविध दृष्टिकोण और अनुभव सामने आते हैं, जिससे अधिक व्यापक समाधान निकलते हैं। हमें उन लोगों से प्रतिक्रिया लेने पर भी विचार करना चाहिए जिन्होंने पहले भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना किया है। उनकी अंतर्दृष्टि मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। इस संबंध में, यदि हम समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों के साथ प्रयोग करते हैं, तो हम मूल समाधान के साथ आने के मामले में अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम हैं। इनमें से कुछ तरीकों में माइंड मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और जटिल मुद्दों को अधिक प्रबंधनीय घटकों में विभाजित करना शामिल है। इन रणनीतियों के अनुप्रयोग के माध्यम से हम आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने और बाधाओं को कुशलतापूर्वक जीतने में सक्षम हैं। अब आइए ध्यान और स्मृति अभ्यास जैसी विधियों की खोज करके अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को और बढ़ाने के बारे में जानें। भाग 4, संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाना। ध्यान और स्मृति अभ्यास को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके हम अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं की पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और मानसिक स्पष्टता और तीक्ष्णता में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान हमें अपने दिमाग को शांत करने, तनाव को कम करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब हम नियमित ध्यान अभ्यास में संलग्न होते हैं, तो हम जागरूकता की भावना विकसित करते हैं, जो हमें वर्तमान में अधिक उपस्थित होने में मदद करती है। यह बढ़ी हुई जागरूकता हमें सूचना को बेहतर तरीके से संसाधित करने और अधिक स्पष्ट रूप से सोचने की अनुमति देती है। स्मृति अभ्यास संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक और शक्तिशाली उपकरण है। हमारी याददाश्त एक मांसपेशी की तरह है, जिसे मजबूत रहने के लिए नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है। याददाश्त के व्यायाम जैसे कि सूचियों को याद रखना या मेमोरी गेम खेलना के साथ खुद को चुनौती देकर हम सूचना को जल्दी और सटीक रूप से याद करने की अपनी क्षमता में सुधार कर सकते हैं। यह न केवल हमारी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है, बल्कि हमारे समग्र संज्ञानात्मक कार्य को भी बेहतर बनाता है। ध्यान और स्मृति अभ्यास के अलावा संज्ञानात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए खोज करने लायक अन्य तकनीकें भी हैं। उदाहरण के लिए, शारीरिक व्यायाम में शामिल होने से रक्त प्रवाह में वृद्धि और नए न्यूरॉन्स के विकास को बढ़ावा देकर मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए कई लाभ होते हैं। इसके अतिरिक्त इष्टतम मस्तिष्क कार्यप्रणाली के लिए पर्याप्त नींद लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे मस्तिष्क को यादों को समेकित करने और रिचार्ज करने की अनुमति देता है। इन रणनीतियों के साथ हम अपने अलौकिक दिमाग की शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं और पहले से कहीं अधिक मानसिक तीक्ष्णता प्राप्त कर सकते हैं।
फोकस सुधारने की तकनीकों के बारे में अगले भाग में हम अतिरिक्त तरीकों का पता लगाएंगे जो अत्यधिक प्रयास से अभिभूत या थका हुआ महसूस किए बिना हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को और बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। भाग 5 फोकस सुधारने की तकनीकें। अपना ध्यान केंद्रित करना मानसिक लेंस को तेज करने के समान है जो हमें अपने कार्य पर सटीकता और स्पष्टता के साथ ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें छिपी हुई हैं, ध्यान बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है। सौभाग्य से ऐसी तकनीकें हैं जो ध्यान केंद्रित करने और ट्रैक पर बने रहने की हमारी क्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। ध्यान केंद्रित करने में सुधार के लिए एक प्रभावी तकनीक माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपने ध्यान को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना सीखते हैं, जिससे भटकते विचारों और बाहरी विकर्षणों का प्रभाव कम होता है। यह अभ्यास हमें जागरूकता की एक बढ़ी हुई भावना विकसित करने और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। एक और तकनीक जो एकाग्रता को बढ़ा सकती है वह है काम या अध्ययन के लिए एक इष्टतम वातावरण बनाना। शोर को कम करना, हमारे कार्यस्थल को अव्यवस्थित करना और संभावित रुकावटों को खत्म करना ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता को काफी हद तक बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त कार्यों को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ना और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना उन्हें अधिक सुलभ और ध्यान केंद्रित करने में आसान बना सकता है। नियमित शारीरिक व्यायाम भी ध्यान केंद्रित करने में सुधार करने के लिए दिखाया गया है। एरोबिक व्यायाम या योग जैसी गतिविधियों में संलग्न होने से मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ता है और एंडोर्फिन निकलता है, जो मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा अपने शेड्यूल में नियमित ब्रेक शामिल करने से बर्नआउट को रोका जा सकता है और जब हम काम पर वापस लौटते हैं तो बेहतर फोकस के लिए हमारे दिमाग को तरोताज़ा किया जा सकता है। इसीलिए किसी भी काम में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता को निखारना बहुत ज़रूरी है। ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तकनीकों का अभ्यास किया जा सकता है, जैसे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, अपने वातावरण को बेहतर बनाना, बड़ी गतिविधियों को अधिक प्रबंधनीय भागों में विभाजित करना, नियमित व्यायाम करना और ब्रेक लेना। अपनी मानसिक दृढ़ता का निर्माण करने के लिए हमें न केवल ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता को निखारने की जरूरत है, बल्कि विचलित करने वाली चीजों के कारण होने वाली मानसिक बाधाओं से जल्दी से उबरने में भी माहिर बनना होगा। भाग 6 मानसिक लचीलापन विकसित करना। रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने और मजबूती और दृढ़ संकल्प के साथ बाधाओं से उबरने के लिए मानसिक लचीलापन विकसित करना बहुत जरूरी है। जिंदगी हमारे रास्ते में अप्रत्याशित मोड़ ला सकती है और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के लिए जल्दी से उबरने की क्षमता होना जरूरी है। मानसिक लचीलापन हमें तनाव से निपटने, बदलाव के लिए खुद को ढालने और बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। मानसिक लचीलापन विकसित करने का एक तरीका माइंडफुलनेस का अभ्यास करना है। माइंडफुलनेस में बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं के बारे में जागरूक होने में मदद करता है, जिससे हम आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रतिक्रिया कर पाते हैं। नियमित रूप से माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपने दिमाग को कठिन परिस्थितियों में भी शांत और केंद्रित रहने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। मानसिक लचीलापन विकसित करने की एक और तकनीक नकारात्मक अनुभवों को फिर से परिभाषित करना है। असफलताओं को असफलता के रूप में देखने के बजाय हम उन्हें विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देख सकते हैं। दृष्टिकोण में यह बदलाव हमें चुनौतियों का सामना अधिक सकारात्मक मानसिकता के साथ करने की अनुमति देता है, जिससे हम समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। मानसिक शक्ति विकसित करने की प्रक्रिया में एक ठोस सहायता नेटवर्क का विकास एक आवश्यक घटक है। कठिन परिस्थितियों के दौरान अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेरना मददगार हो सकता है जो हमारे कौशल और क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकता है। जब हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं और अपनी चुनौतियों के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं, तो हमें उस तरह का
भावनात्मक समर्थन और दृष्टिकोण मिलता है जो हमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में मदद कर सकता है। अंत में, अगर हमें जीवन में आने वाली समस्याओं से उबरना है तो मानसिक लचीलापन विकसित करना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ व्यक्तिगत विकास और जीवन के सभी पहलुओं में उपलब्धि के लिए आवश्यक मानसिक दृढ़ता का निर्माण एक मजबूत समर्थन नेटवर्क विकसित करने, माइंडफुलनेस का अभ्यास करने और नकारात्मक स्थितियों को फिर से तैयार करने के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। जैसा कि हम अगले चरण विजुअलाइजेशन की कला पर जाने के लिए तैयार हैं, आइए देखें कि हमारी कल्पनाओं का उपयोग करने से हमें अपने अलौकिक दिमाग की शक्तियों को विकसित करने में कैसे मदद मिल सकती है। भाग 7, विजुअलाइजेशन की कला। विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग करने से हम अपनी कल्पना का उपयोग कर सकते हैं और व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए नई संभावनाओं को अनलॉक कर सकते हैं। जब हम कल्पना करते हैं तो हम अपने इच्छित परिणाम या लक्ष्य की एक मानसिक छवि बनाते हैं। जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने की स्पष्ट कल्पना करके हम अपने दिमाग को यह मानने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं कि यह संभव है और इसे पूरा करने के लिए हमारी प्रेरणा बढ़ जाती है। विजुअलाइजेशन हमारे सपनों के लिए एक खाका बनाने जैसा है। यह हमें यह स्पष्ट करने में मदद करता है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं और हमें यह दिशा देता है कि हम वहां कैसे पहुंचें। जब हम खुद को पहले से ही वह जीवन जीते हुए देखते हैं जो हम चाहते हैं, तो इसे वास्तविकता बनाने की दिशा में प्रेरित कार्रवाई करना आसान हो जाता है। विजुअलाइजेशन हमारे अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करता है, जो वास्तविक और काल्पनिक अनुभवों के बीच अंतर नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि अपने लक्ष्यों की लगातार कल्पना करके हम अपने दिमाग को उन अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं जो उनके साथ संरेखित हैं। इसके अलावा विजुअलाइजेशन हमारे फोकस और एकाग्रता को बढ़ाता है। जब हम मानसिक रूप से किसी गतिविधि या स्थिति का पूर्वाभ्यास करते हैं तो यह उसी तंत्रिका पथ को सक्रिय करता है जैसे हम शारीरिक रूप से करते हैं। यह हमारे मस्तिष्क में उस विशिष्ट कौशल या कार्य से संबंधित कनेक्शन को मजबूत करता है जिससे हम वास्तविकता में उसमें अधिक कुशल बन जाते हैं। दैनिक दिनचर्या में विजुअलाइजेशन को शामिल करने से व्यक्तिगत विकास पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। चाहे करियर की सफलता, बेहतर रिश्ते या बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना करना हो, यह अभ्यास सकारात्मक मानसिकता विकसित करने और खुद में आत्मविश्वास पैदा करने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग करके हम खुद को अनंत संभावनाओं के लिए खोलते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में महानता प्राप्त करने के लिए मंच तैयार करते हैं। जैसे जैसे हम अंतर्ज्ञान का उपयोग करने की खोज में आगे बढ़ते हैं, आइए याद रखें कि सफलता की कल्पना करना हमारे अलौकिक दिमाग की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की दिशा में सिर्फ एक कदम है। भाग 8, अंतर्ज्ञान का उपयोग करना। अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करें और इसे अपने व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए सर्वोत्तम निर्णय लेने की दिशा में मार्गदर्शन करने दें। अंतर्ज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हम सभी के पास होता है, लेकिन अक्सर तर्क और कारण के पक्ष में इसे अनदेखा या खारिज कर देते हैं। हालांकि जब हम अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करना सीखते हैं तो हम ज्ञान के एक स्रोत का उपयोग करते हैं जो हमें सही रास्ते पर ले जा सकता है। अंतर्ज्ञान केवल कोई रहस्यमय या जादुई शक्ति नहीं है। यह वास्तव में हमारे अवचेतन मन की सूचना, प्रसंस्करण और हमारी सहज वृत्ति का संयोजन है। यह आपके अंतर्मन में वह भावना है जो आपको बताती है कि कोई चीज़ सही है या गलत, तब भी जब आप इसका कारण नहीं बता सकते। इन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देकर हम अधिक सूचित विकल्प बना सकते हैं जो हमारी सच्ची इच्छाओं और मूल्यों के अनुरूप हों। अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करने के लिए आत्म जागरूकता विकसित करना और खुद पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनने और अपने विचारों और भावनाओं पर चिंतन करने के लिए समय निकालना। इसमें भय आधारित प्रवृत्ति और वास्तविक सहज ज्ञान के बीच अंतर करना सीखना भी शामिल है। अंतर्ज्ञान विकसित करने का एक तरीका माइंडफुलनेस और ध्यान अभ्यास है। ये तकनीकें मन को शांत करने में मदद करती हैं, जिससे हम अपने आंतरिक ज्ञान को अधिक आसानी से समझ पाते हैं।
नियमित रूप से माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हम वर्तमान क्षण के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं, जो हमें किसी भी समय जो सही लगता है उसके आधार पर बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करके आप अपने आप को ज्ञान के भंडार के लिए खोलते हैं, जो केवल तार्किक तर्क से परे है। इसलिए अपनी आंतरिक भावनाओं पर भरोसा करें, अपनी आंतरिक आवाज को ध्यान से सुनें और अपने अंतर्ज्ञान को व्यक्तिगत विकास और सफलता की ओर मार्गदर्शन करने दें। अब आइए जानें कि माइंडफुलनेस और ध्यान दैनिक जीवन के लिए हमारे अलौकिक दिमाग को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। भाग 9, माइंडफुलनेस और ध्यान। माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करने से हमारे दिमाग में शांति और स्पष्टता की भावना आ सकती है, जिससे हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपना सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारी सच्ची इच्छाओं के अनुरूप हों। माइंडफुलनेस में बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल है, जबकि ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे दिमाग को हमारे विचारों पर ध्यान केंद्रित करने और पुनर्निर्देशित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। साथ में वे एक अलौकिक मन को विकसित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं। जब हम माइंडफुलनेस और मेडिटेशन में संलग्न होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना उनमें उलझे देखना सीखते हैं। इससे हमें अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जागरूकता विकसित करने में मदद मिलती है। प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने से हम अतीत या भविष्य के बारे में चिंताओं को छोड़ सकते हैं, जिससे तनाव और चिंता कम हो जाती है। इसके अलावा माइंडफुलनेस और मेडिटेशन संज्ञानात्मक कार्य को बेहतर बनाने के लिए दिखाए गए हैं। नियमित अभ्यास से हमारी एकाग्रता, रचनात्मक रूप से सोचने और समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने की क्षमता बढ़ती है। यह हमारे भावनात्मक लचीलेपन को भी मजबूत करता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का अधिक आसानी से सामना कर पाते हैं। इसके अलावा अभ्यासों का हमारे समग्र स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वे शरीर के पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करके ऐसा करते हैं जो शरीर की प्राकृतिक विश्राम प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। इसके परिणाम स्वरूप गहन विश्राम की भावना होती है। यह रक्तचाप में कमी, नींद की गुणवत्ता में सुधार, प्रतिरक्षा कार्य को मजबूत करने और सूजन में कमी के रूप में परिलक्षित होता है। संक्षेप में, हमारे दैनिक जीवन में सचेत जागरूकता और ध्यान को शामिल करने से हमारी मानसिक स्थिति और सामान्य आनंद के स्तर दोनों में काफी सुधार हो सकता है। जैसे जैसे हम एक अलौकिक मन के निर्माण की ओर इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हम जांच करेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें अपने मस्तिष्क को कैसे पुनर्गठित करने में सक्षम बनाती है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें। भाग 10, न्यूरोप्लास्टिसिटी, मस्तिष्क को फिर से जोड़ना। न्यूरोप्लास्टिसिटी की अवधारणा को समझकर हम अपने मस्तिष्क को पिछले आघातों से उबरने के लिए नया आकार दे सकते हैं और नए कौशल विकसित कर सकते हैं, जो हमें अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो वर्षों से गंभीर चिंता से पीड़ित था, लेकिन लगातार चिकित्सा और संज्ञानात्मक अभ्यासों के माध्यम से वे अपने मस्तिष्क को फिर से जोड़ने में सक्षम हो गए और अब निरंतर चिंता और भय से मुक्त जीवन जी रहे हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे जीवन भर में मस्तिष्क की परिवर्तन और अनुकूलन की क्षमता को संदर्भित करती है। यह इस विचार पर आधारित है कि हमारा मस्तिष्क स्थिर इकाई नहीं है, बल्कि लचीला और लचीला अंग है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से हम विशिष्ट गतिविधियों या अभ्यासों में संलग्न होकर नए तंत्रिका मार्ग बना सकते हैं और मौजूदा को मजबूत कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास सकारात्मक परिवर्तनों को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं में सक्रिय रूप से संलग्न होकर अपने मस्तिष्क को आकार देने की शक्ति है। उदाहरण के लिए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करने से फोकस, करुणा और भावनात्मक विनियमन से जुड़े क्षेत्रों में ग्रे मैटर घनत्व में वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें सोच या व्यवहार के नकारात्मक पैटर्न को दूर करने की अनुमति देती है, जो हमें पीछे खींच सकते हैं। नए अनुभवों या सीखने के अवसरों के साथ खुद को लगातार चुनौती देकर हम पुरानी आदतों से मुक्त हो सकते हैं और स्वस्थ आदतें बना सकते हैं।
इससे व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार की संभावनाओं की दुनिया खुलती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के पीछे के विज्ञान को समझने से हमें उम्मीद मिलती है कि चाहे हम किसी भी चुनौती का सामना करें या हम जो भी सीमाएं मानते हैं, उनमें हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। हमारे पास अपने दिमाग को फिर से जोड़ने और खुद को मजबूत व्यक्तियों में बदलने की क्षमता है, जो महान चीजें हासिल करने में सक्षम हैं। अगले भाग में मस्तिष्क तरंगों के विज्ञान के बारे में हम पता लगाएंगे कि विभिन्न मस्तिष्क तरंग आवृत्तियां विशिष्ट मानसिक स्थितियों से कैसे मेल खाती हैं और इस ज्ञान का उपयोग कैसे हमारे समग्र कल्याण को बढ़ा सकता है। भाग 11 मस्तिष्क तरंगों का विज्ञान। मस्तिष्क तरंगों की आकर्षक दुनिया का पता लगाएं और जानें कि उनकी विभिन्न आवृत्तियों को समझने से आपके लिए कल्याण के नए स्तर कैसे खुल सकते हैं। हमारा मस्तिष्क एक जटिल अंग है जो विद्युत संकेतों के माध्यम से संचार करता है, मस्तिष्क तरंगों के रूप में जाने जाने वाले पैटर्न बनाता है। इन मस्तिष्क तरंगों को विभिन्न आवृत्ति बैंड में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थितियों में एक अद्वितीय उद्देश्य की पूर्ति करता है। उच्चतम आवृत्ति रेंज में हमारे पास गामा तरंगें होती हैं। ये तेज और शक्तिशाली तरंगें उच्च फोकस, गहन एकाग्रता और चरम संज्ञानात्मक प्रदर्शन से जुड़ी होती हैं। वे हमें सूचनाओं को तेजी से संसाधित करने और विभिन्न विचारों के बीच सहजता से संबंध बनाने में सक्षम बनाती हैं। खुद को ज्यादा गामा तरंगें उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षित करके हम अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपनी समस्या समाधान कौशल में सुधार कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम में नीचे की ओर बढ़ते हुए हम बीटा तरंगों का सामना करते हैं। ये तरंगें तब मौजूद होती हैं जब हम जागते हैं और सक्रिय सोच या समस्या समाधान कार्यों में लगे होते हैं। बीटा तरंगें हमें पूरे दिन सतर्क, केंद्रित और उत्पादक बने रहने में मदद करती हैं। हालांकि अत्यधिक बीटा तरंग गतिविधि तनाव के स्तर और चिंता को बढ़ा सकती है। इसके बाद अल्फा तरंगें आती हैं, जिन्हें अक्सर विश्राम तरंग के रूप में जाना जाता है, जो तब दिखाई देती हैं जब हम मन की शांत लेकिन सतर्क अवस्था में होते हैं। अल्फा तरंगें रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं, दृश्य क्षमताओं को बढ़ाती हैं और तनाव कम करने में सहायता करती हैं। ध्यान या गहरी सांस लेने के व्यायाम जैसे अभ्यासों के माध्यम से जानबूझकर अल्फा तरंगों को प्रेरित करके हम शांति की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, जो सीखने की सुविधा प्रदान करती है और स्मृति प्रतिधारण में सुधार करती है। मस्तिष्क तरंगों के विज्ञान को समझने से हम अपनी सीखने की क्षमताओं और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए अपने दिमाग की इन प्राकृतिक लय का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम स्मृति और सीखने की रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए आगे की खोज जारी रखते हैं। भाग 12 सीखने और प्रतिधारण को बढ़ाना। सीखने और स्मृति प्रतिधारण को बेहतर बनाने के तरीकों में गहराई से जाने पर हम ब्रेनवेव एनट्रेनमेंट के आकर्षक क्षेत्र को उजागर करते हैं। इस तकनीक में बाहरी उत्तेजनाओं का उपयोग करके हमारे मस्तिष्क की तरंगों को विशिष्ट आवृत्तियों के साथ सिंक्रनाइज करना शामिल है, जिससे हम आसानी से सीखने और जानकारी को बनाए रखने के लिए अनुकूल अवस्थाओं में प्रवेश कर सकते हैं। विशेष रूप से डिजाइन किए गए ऑडियो ट्रैक को सुनकर या प्रकाश या विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के स्पंदनों का उत्सर्जन करने वाले उपकरणों का उपयोग करके हम अपने मस्तिष्क को अल्फा या थीटा तरंगों का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित कर सकते हैं, जो बेहतर फोकस, रचनात्मकता और विश्राम से जुड़े हैं। अध्ययनों से पता चला है कि ब्रेन वेव एनट्रेनमेंट हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो छात्र पढ़ाई के दौरान इस तकनीक का उपयोग करते हैं, उनकी याददाश्त बेहतर होती है, जबकि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनकी तुलना में यह तकनीक बेहतर होती है। इसके अलावा जो लोग नियमित रूप से ब्रेन वेव एनट्रेनमेंट अभ्यास करते हैं, उन्होंने एकाग्रता के स्तर में वृद्धि और नए ज्ञान को अवशोषित करने की अधिक क्षमता की सूचना दी है। इन प्रभावों के लिए एक संभावित व्याख्या यह है कि ब्रेन वेव एनट्रेनमेंट सीखने और स्मृति प्रक्रियाओं में शामिल तंत्रिका नेटवर्क को सिंक्रनाइज करने में मदद करता है।
जब हमारी मस्तिष्क तरंगें वांछित आवृत्ति सीमा के साथ संरेखित होती हैं, तो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों के लिए संवाद करना और सामंजस्यपूर्ण रूप से एक साथ काम करना आसान हो जाता है। यह सिंक्रोनाइजेशन जानकारी को एनकोडिंग और समेकित करने के लिए जिम्मेदार तंत्रिका मार्गों के इष्टतम कामकाज को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे हम अलौकिक मन को समझने में आगे बढ़ते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि आनुवंशिकी भी हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आनुवंशिक कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों के बीच परस्पर क्रिया यह निर्धारित करती है कि हमारा मस्तिष्क कितनी कुशलता से जानकारी को संसाधित करता है और यादें बनाता है। इस जटिल संबंध की खोज करने से हमारी मानसिक क्षमताओं को और बढ़ाने की क्षमता पर प्रकाश पड़ेगा। संक्षेप में, ब्रेनवेव एंटरटेनमेंट जैसी तकनीकों के माध्यम से हम संज्ञानात्मक क्षमताओं में आनुवंशिकी की भूमिका की खोज जारी रखते हुए सीखने और स्मृति प्रतिधारण में सुधार करने के लिए अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। भाग 13, आनुवंशिकी और संज्ञानात्मक क्षमताओं की भूमिका। उन तरीकों की खोज करने के बाद जिनसे हम अपनी सीखने और प्रतिधारण क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, आइए हम अलौकिक मन के एक और आकर्षक पहलू संज्ञानात्मक क्षमताओं में आनुवंशिकी की भूमिका पर गहराई से विचार करें। हमारी आनुवंशिक संरचना हमारे संज्ञानात्मक कार्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें स्मृति, ध्यान और समस्या समाधान कौशल शामिल हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कुछ जीन उच्च बुद्धि और बेहतर संज्ञानात्मक प्रदर्शन से जुड़े हैं। एक विशेष जीन जिसने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है, उसे कॉन्ट जीन कहा जाता है। यह जीन एक एंजाइम को एनकोड करता है, जो मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर को नियंत्रित करता है, जो विभिन्न संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। शोध से पता चलता है कि इस जीन के एक विशिष्ट प्रकार वाले व्यक्तियों में बेहतर कार्यशील स्मृति और कार्यकारी कामकाज होता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अकेले आनुवंशिकी हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को निर्धारित नहीं करती है। पर्यावरणीय कारक भी हमारे दिमाग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि अनुभूति के कुछ पहलू जीन से प्रभावित हो सकते हैं, दूसरों को उचित शिक्षा, प्रशिक्षण और मानसिक उत्तेजना के माध्यम से सुधारा जा सकता है। आनुवंशिकी और पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रिया को समझना एक विकास मानसिकता को पोषित करने के लिए आवश्यक है। यह पहचान कर कि हमारी क्षमताएं निश्चित नहीं हैं, बल्कि प्रयास और समर्पण के माध्यम से समय के साथ विकसित की जा सकती हैं, हम मनुष्य के रूप में अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। तो आइए अब पता लगाते हैं कि कैसे एक विकास मानसिकता को पोषित करना हमें सीमाओं या सीमाओं के बिना अपनी अलौकिक क्षमताओं का दोहन करने के लिए सशक्त बना सकता है। भाग 14, एक विकास मानसिकता को पोषित करना। एक विकास मानसिकता विकसित करना उपजाऊ मिट्टी में बीज बोने जैसा है। पोषण और देखभाल के साथ इसमें कुछ शानदार बनने की क्षमता है। एक विकास मानसिकता यह विश्वास है कि हमारी क्षमताओं को समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण हमें चुनौतियों को स्वीकार करने, बाधाओं का सामना करने और आलोचना से सीखने की अनुमति देता है। यह एक शक्तिशाली मानसिकता है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। विकास की मानसिकता को पोषित करना इस समझ से शुरू होता है कि बुद्धिमत्ता और प्रतिभा निश्चित गुण नहीं हैं, बल्कि ऐसे गुण हैं जिन्हें समय के साथ विकसित किया जा सकता है। यह मानने के बजाय कि हम या तो स्मार्ट हैं या स्मार्ट नहीं हैं, हम पहचानते हैं कि प्रयास और दृढ़ता सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। इस मानसिकता को अपनाने से हम खुद को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। विकास की मानसिकता को पोषित करने का एक तरीका विफलताओं को सीखने और विकास के अवसरों के रूप में फिर से परिभाषित करना है। असफलताओं से हतोत्साहित होने के बजाय हम उन्हें महारत हासिल करने के मार्ग पर कदम रखने के रूप में देखते हैं। चुनौतियों को स्वीकार करके और रचनात्मक प्रतिक्रिया की तलाश करके हम लचीलापन विकसित करते हैं और भविष्य की कठिनाइयों को संभालने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं।
इसके अलावा अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़ना जो हमारे विकास के दृष्टिकोण को साझा करते हैं, समर्थन और प्रोत्साहन का एक उत्कृष्ट स्रोत हो सकता है। हम ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करके एक ऐसा वातावरण विकसित कर सकते हैं जो प्रयास और प्रतिक्रिया की परिवर्तनकारी क्षमता में हमारे विश्वास को साझा करते हैं। नतीजतन, विकास की मानसिकता के विकास में सचेत प्रयास और अटूट प्रतिबद्धता शामिल है। इसमें यह स्वीकार करना शामिल है कि हमारी क्षमताएं अपरिवर्तनीय नहीं हैं, बल्कि निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प के माध्यम से उन्हें आकार दिया जा सकता है। हम ऐसी मानसिकता विकसित कर सकते हैं जो निरंतर विकास को प्रोत्साहित करती है। यदि हम बाधाओं को सीखने के अवसरों के रूप में स्वीकार करते हैं, असफलताओं को शैक्षिक अनुभव के रूप में फिर से परिभाषित करते हैं और ऐसे लोगों के नेटवर्क की तलाश करते हैं जो सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। मानसिक प्रदर्शन में पोषण की भूमिका पर अगले खंड में आगे बढ़ने पर इस बात पर जोर देना जरूरी है कि हमारे मस्तिष्क को विकसित करने की प्रक्रिया केवल हमारे विश्वासों के विकास तक सीमित नहीं है। हम जो भोजन करते हैं वह यह सुनिश्चित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं अपने चरम पर हों। भाग 15 मानसिक प्रदर्शन में पोषण की भूमिका। हमारे मानसिक प्रदर्शन को वास्तव में अधिकतम करने के लिए यह पहचानना आवश्यक है कि पोषण हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क के कार्य और समग्र मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जिस तरह एक कार को सुचारू रूप से चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को बेहतर ढंग से काम करने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व ओमेगा-3 फैटी एसिड है, जो फैटी मछली, अखरोट और अलसी जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये स्वस्थ वसा मस्तिष्क कोशिकाओं के निर्माण और उनके बीच संचार को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शोध से पता चला है कि ओमेगा-3 स्मृति और एकाग्रता को बढ़ाने के साथ-साथ संज्ञानात्मक गिरावट के जोखिम को भी कम कर सकता है। स्वस्थ वसा के अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी मस्तिष्क के स्वास्थ्य का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्लूबेरी, पालक और डार्क चॉकलेट जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ हमारे मस्तिष्क को मुक्त कणों के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं। यह सुरक्षा संज्ञानात्मक कार्य को बनाए रखने में मदद करती है और उम्र से संबंधित गिरावट को भी धीमा कर सकती है। इसके अलावा इष्टतम मस्तिष्क कार्य के लिए उचित जलयोजन आवश्यक है। निर्जलीकरण से थकान, खराब एकाग्रता और बिगड़ा हुआ संज्ञानात्मक प्रदर्शन हो सकता है। पूरे दिन पर्याप्त पानी पीने से यह सुनिश्चित होता है कि हमारा मस्तिष्क हाइड्रेटेड रहे और अपने सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम करे। निष्कर्ष रूप में, पोषण हमारे मानसिक प्रदर्शन को आकार देने में एक मौलिक भूमिका निभाता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करके और उचित रूप से हाइड्रेटेड रहकर हम मस्तिष्क के स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। अगले भाग में मस्तिष्क के कार्य पर व्यायाम के प्रभाव के बारे में हम यह पता लगाएंगे कि शारीरिक गतिविधि किस तरह अच्छे पोषण के साथ मिलकर मानसिक प्रदर्शन को अधिकतम करती है। भाग 16 मस्तिष्क के कार्य पर व्यायाम का प्रभाव। नियमित व्यायाम हमारे मस्तिष्क के लिए ताज़ी हवा की सांस की तरह है, जो संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाता है और समग्र मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। जब हम शारीरिक गतिविधि में संलग्न होते हैं तो हमारे शरीर से एंडोर्फिन नामक रसायन निकलते हैं, जो प्राकृतिक मूड बढ़ाने वाले के रूप में कार्य करते हैं। ये एंडोर्फिन न केवल हमें अच्छा महसूस कराते हैं, बल्कि हमारे मस्तिष्क के कार्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। व्यायाम न्यूरोट्रॉफिक कारकों के उत्पादन को बढ़ाकर याददाश्त और सीखने को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है, जो प्रोटीन हैं जो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के विकास और अस्तित्व का समर्थन करते हैं।
यह मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच नए कनेक्शन के निर्माण को भी बढ़ावा देता है, जिससे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में संचार और समन्वय में सुधार होता है। इसके अलावा नियमित व्यायाम मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं जो इसके इष्टतम कामकाज के लिए आवश्यक हैं। यह बेहतर रक्त प्रवाह मस्तिष्क से अपशिष्ट उत्पादों को अधिक कुशलता से हटाने में भी मदद करता है। मस्तिष्क के कार्य पर इन प्रत्यक्ष प्रभावों के अलावा व्यायाम तनाव के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकता है। शारीरिक गतिविधि तनाव कम करने वाले हार्मोन जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन के स्राव को ट्रिगर करती है, जबकि कोर्टिसोल के स्तर को कम करती है, जो तनाव से जुड़ा एक हार्मोन है। तनाव को कम करके व्यायाम समग्र मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाते हुए एकाग्रता और ध्यान में सुधार कर सकता है। जैसा कि हम अगले भाग में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता का पता लगाते हैं, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि शारीरिक व्यायाम हमारी मानसिक क्षमताओं का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने जीवन में नियमित शारीरिक गतिविधि को शामिल करके हम अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम एक अलौकिक दिमाग प्राप्त कर सकते हैं। भाग 17। विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता की खोज। विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता की आकर्षक दुनिया की खोज करें और जानें कि वे हमें अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए कैसे सशक्त बना सकते हैं। बुद्धिमत्ता किसी एक परिभाषा या माप तक सीमित नहीं है। इसमें विभिन्न योग्यताएं और कौशल शामिल हैं जो हमारी समग्र संज्ञानात्मक क्षमताओं में योगदान करते हैं। परंपरागत रूप से बुद्धिमत्ता को तार्किक, गणितीय और भाषाई क्षमताओं से जोड़ा गया है, लेकिन बुद्धिमत्ता के कई अन्य रूप भी हैं जो समान रूप से मूल्यवान हैं। ऐसा ही एक प्रकार है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जो हमारी अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को संदर्भित करता है, साथ ही दूसरों की भावनाओं को पहचानता और उनसे सहानुभूति रखता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने से बेहतर पारस्परिक संबंध, प्रभावी संचार और आत्म जागरूकता में वृद्धि हो सकती है। बुद्धिमत्ता का दूसरा रूप रचनात्मक बुद्धिमत्ता है। इसमें बॉक्स के बाहर सोचना, नवीन विचारों के साथ आना और समस्याओं का अनूठा समाधान खोजना शामिल है। रचनात्मक व्यक्तियों में अक्सर एक ज्वलंत कल्पना, नए अनुभवों के लिए खुलापन और प्रतीत होता है कि असंबंधित अवधारणाओं को जोड़ने की क्षमता होती है। इसके अलावा सामाजिक बुद्धिमत्ता भी है, जो सामाजिक गतिशीलता को समझने और सामाजिक स्थितियों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने की हमारी क्षमता से संबंधित है। इसमें अशाब्दिक संकेतों के बारे में जागरूक होना, दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूति दिखाना और मजबूत पारस्परिक संबंध बनाना शामिल है। अपने भीतर इन विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को पहचानकर हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में उनकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वह नेतृत्व की भूमिकाओं में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना हो या रचनात्मक सोच और समस्या समाधान परिदृश्यों को अपनाना हो। अपनी अनूठी शक्तियों को समझना हमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है। जैसा कि हम अगले भाग में नींद और संज्ञानात्मक कार्य के बीच संबंध की खोज में लगे हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्धिमत्ता के इन विविध रूपों को पोषित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें हमारी शारीरिक भलाई का भी ध्यान रखना शामिल है। भाग 18। नींद और संज्ञानात्मक कार्य के बीच संबंध। प्रत्येक रात पर्याप्त नींद लेकर अपने संज्ञानात्मक कार्य को बेहतर बनाएं। अध्ययनों से पता चला है कि नींद की कमी से याददाश्त और ध्यान कमजोर हो सकता है। उदाहरण के लिए, कॉलेज के छात्रों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग लगातार प्रति रात 7 घंटे से कम सोते थे, उनका प्रदर्शन खराब था और उन्हें पर्याप्त नींद लेने वालों की तुलना में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती थी। नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क दिन भर में सीखी गई जानकारी को समेकित और व्यवस्थित करता है, जिससे हम इसे बेहतर तरीके से बनाए रख पाते हैं। जब हमें पर्याप्त आरामदायक नींद नहीं मिलती है, तो यह प्रक्रिया बाधित होती है और हमारी याद रखने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है। समस्या समाधान और रचनात्मकता के लिए भी नींद महत्वपूर्ण है। शोध से पता चला है कि गहरी REM नींद के दौरान
हमारा मस्तिष्क सिनेप्टिक प्रूनिंग नामक प्रक्रिया में संलग्न होता है, जहां न्यूरॉन्स के बीच अनावश्यक कनेक्शन समाप्त हो जाते हैं। इससे अधिक कुशल तंत्रिका मार्ग बनते हैं और आलोचनात्मक रूप से सोचने और नए समाधान निकालने की हमारी क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा नींद की कमी हमारे मूड और भावनात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। जब हम थके हुए होते हैं तो हम अधिक चिड़चिड़े, तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त हो जाते हैं। यह हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे निर्णय लेने और पारस्परिक कौशल में बाधा डाल सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको बेहतर संज्ञानात्मक कार्य के लिए इष्टतम नींद मिल रही है, एक सुसंगत सोने की दिनचर्या स्थापित करें, जिसमें पढ़ने या गर्म स्नान करने जैसी आरामदायक गतिविधियों के साथ बिस्तर पर जाने से पहले आराम करना शामिल हो। अपने बेडरूम को ठंडा, अंधेरा और शांत रखकर एक आरामदायक नींद का माहौल बनाएं। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संपर्क को सीमित करें, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन उत्पादन में बाधा डाल सकती है। अपनी दैनिक दिनचर्या में गुणवत्तापूर्ण नींद को प्राथमिकता देकर आप अपनी समग्र भलाई में सुधार करते हुए अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे स्मृति प्रतिधारण, समस्या समाधान कौशल, रचनात्मकता और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ा सकते हैं। भाग 19 गति पढ़ने और सूचना प्रसंस्करण के लिए तकनीकें। गति पढ़ने की तकनीकों के साथ अपने पढ़ने के कौशल को बढ़ाएं और सूचना को अधिक कुशलता से संसाधित करें। गति पढ़ना एक मूल्यवान कौशल है जो हमें लिखित सामग्री को जल्दी से अवशोषित करने और समझने की अनुमति देता है, जिससे हमें आज की तेज गति वाली दुनिया में लाभ मिलता है। विभिन्न रणनीतियों को नियोजित करके, जैसे कि सब वोकलाइजेशन को खत्म करना, अपने दिमाग में चुपचाप शब्दों का उच्चारण करना और एक साथ कई शब्दों को समझने के लिए परिधीय दृष्टि का उपयोग करना, हम समझ का त्याग किए बिना अपनी पढ़ने की गति को काफी बढ़ा सकते हैं। एक प्रभावी तकनीक को चंकिंग कहा जाता है, जहां हम शब्दों को अलग अलग पढ़ने के बजाय उन्हें सार्थक इकाइयों में एक साथ समूहित करते हैं। इससे हमें वाक्य या पैराग्राफ के समग्र अर्थ को अधिक तेजी से समझने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त स्किमिंग और स्कैनिंग तकनीकों का अभ्यास करने से हम किसी पाठ के भीतर महत्वपूर्ण जानकारी को कुशलतापूर्वक ढूंढने में सक्षम होते हैं। स्किमिंग में सामग्री का अवलोकन प्राप्त करने के लिए पाठ पर जल्दी से नज़र डालना शामिल है, जबकि स्कैनिंग में विशिष्ट कीवर्ड या वाक्यांशों को खोजने के लिए अपनी आंखों को तेजी से पृष्ठ पर ले जाना शामिल है। हमारी सूचना प्रसंस्करण क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए मजबूत एकाग्रता कौशल विकसित करना आवश्यक है। ध्यान भटकाने वाली चीजें हमारे हाथ में मौजूद सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में बाधा डाल सकती है और हमारी पढ़ने की गति को धीमा कर सकती हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसी तकनीकें हमारे दिमाग को वर्तमान में रहने और बाहरी विकर्षणों को अनदेखा करने के लिए प्रशिक्षित करके एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। स्पीड रीडिंग के लिए इन तकनीकों में महारत हासिल करके और अपने एकाग्रता कौशल को निखारकर हम अधिक कुशल पाठक बन सकते हैं, जो आसानी से जानकारी को संसाधित करते हैं। पढ़ने की गति बढ़ने से कम समय में अधिक ज्ञान को अवशोषित करने की क्षमता आती है, जो आज के सूचना संचालित समाज में एक अमूल्य संपत्ति है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हमारी पढ़ने की क्षमताओं को मजबूत करने से हमारे अंदर और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ तक पहुंचने के लिए रूपरेखा बनती है, क्योंकि हम अवचेतन मन को अनलॉक करने के तरीकों पर शोध करने में बदल जाते हैं। यही कारण है कि हमारे पढ़ने के कौशल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना इतना महत्वपूर्ण है। भाग 20 अवचेतन मन को अनलॉक करना। स्पीड रीडिंग और सूचना प्रसंस्करण की तकनीकों के बारे में जानने के बाद अब हम अपने अवचेतन मन को अनलॉक करने के आकर्षक क्षेत्र में जा रहे हैं। हमारा अवचेतन मन एक छिपे हुए खजाने की तरह है, जिसमें अप्रयुक्त क्षमता और ज्ञान की विशाल मात्रा है। अपने दिमाग के इस हिस्से को अनलॉक करके हम सोच और समझ के एक अलौकिक स्तर तक पहुंच सकते हैं। अवचेतन मन हमारी चेतना के नीचे काम करता है, हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करता है। यह हमारी सभी यादों, विश्वासों और अनुभवों का भंडार है।
जबकि हमारा चेतन मन प्रति सेकंड लगभग 40 बिट्स की जानकारी संसाधित कर सकता है, अवचेतन मन प्रति सेकंड 20,000 बिट्स को आश्चर्यजनक रूप से संभाल सकता है। कल्पना करें कि अगर हम उस शक्ति के एक अंश का भी उपयोग कर सकें तो क्या संभावनाएं होंगी। अवचेतन मन को अनलॉक करने के लिए ध्यान, सम्मोहन, विजुअलाइजेशन, व्यायाम और पुष्टि अभ्यास जैसी विभिन्न तकनीकों की आवश्यकता होती है। ये विधियाँ हमारे चेतन मन के महत्वपूर्ण फिल्टर को बायपास करने और हमारे भीतर के विशाल संसाधनों तक पहुंचने में मदद करती हैं। जैसे जैसे हम इस अन्वेषण में गहराई से उतरेंगे, हम अपने चेतन मन की बकबक को शांत करने की रणनीतियों को खोजेंगे ताकि हम अपने भीतर छिपे ज्ञान तक पहुंच सकें। यह समझना जरूरी है कि अपने अवचेतन मन को कैसे अनलॉक किया जाए, क्योंकि यह हमें उससे कहीं आगे बढ़ने की अनुमति देता है जो हमने सोचा था कि संभव है। हम में से प्रत्येक के भीतर निष्क्रिय पड़े ज्ञान और अंतर्ज्ञान के इस स्रोत का उपयोग करके हम न केवल अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, बल्कि गहन स्तर पर खुद के बारे में अंतर्दृष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जानें कि भावनाएं हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को आकार देने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भाग 21। भावनाओं और संज्ञानात्मक क्षमताओं के बीच संबंध। जब हम अपनी भावनाओं और अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं के बीच के संबंध की जांच करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे मूड का हमारे दिमाग के संचालन की दक्षता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह विचार करना एक दिलचस्प विषय है कि हम जिस तरह से महसूस कर रहे हैं वह हमारी सोचने, तर्क करने और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकता है। जब हम खुशी या आनंद जैसी सकारात्मक भावनाओं को महसूस कर रहे होते हैं तो हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ जाती हैं। हम अधिक रचनात्मक, केंद्रित होते हैं और सूचनाओं को कुशलतापूर्वक संसाधित करने में सक्षम होते हैं। दूसरी ओर, तनाव या चिंता जैसी नकारात्मक भावनाएं हमारे संज्ञानात्मक प्रदर्शन में बाधा डाल सकती हैं। वे हमारी सोच को धुंधला कर सकती हैं, ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बना सकती हैं और यहाँ तक कि याददाश्त को भी खराब कर सकती हैं। इस संबंध को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को अनुकूलित करने के लिए अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसी प्रथाओं या हमें खुशी देने वाली गतिविधियों में शामिल होकर भावनात्मक कल्याण को बेहतर बनाने पर सक्रिय रूप से काम करके हम अपने मानसिक प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस संबंध में भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। अपनी भावनाओं के बारे में जागरूक होना और उन्हें नियंत्रित करना, साथ ही दूसरों की भावनाओं के साथ सहानुभूति रखना संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। जैसा कि हम अपने भीतर भावनाओं और अनुभूति के बीच जटिल संबंधों को समझते हैं, यह जानना दिलचस्प है कि बाहरी कारक इस संबंध को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा ही एक कारक संगीत है। शोध से पता चला है कि कुछ प्रकार के संगीत सुनने से स्मृति प्रतिधारण और समस्या समाधान कौशल से जुड़े मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों को उत्तेजित करके मानसिक प्रदर्शन को बढ़ाया जा सकता है। मानसिक प्रदर्शन को बढ़ाने में संगीत की भूमिका के बारे में अगले खंड पर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं जिनसे संगीत हमारी ओर से किसी भी प्रयास की आवश्यकता के बिना इष्टतम कामकाज के लिए दिमाग की ताकत का उपयोग कर सकता है। भाग 22। मानसिक प्रदर्शन को बढ़ाने में संगीत की भूमिका। भावनाओं और संज्ञानात्मक क्षमताओं के बीच आकर्षक संबंध की खोज करने के बाद अब हम अपना ध्यान एक और दिलचस्प विषय पर केंद्रित करते हैं: मानसिक प्रदर्शन को बढ़ाने में संगीत की भूमिका। संगीत ने हमेशा मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखा है, लेकिन हाल ही में मुझे हमारे दिमाग पर इसके संभावित प्रभाव का पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ। शोध से पता चला है कि संगीत हमारे मानसिक कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। जब हम संगीत सुनते हैं तो यह स्मृति, ध्यान और यहाँ तक कि समस्या समाधान कौशल के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क के कई क्षेत्रों को सक्रिय करता है। ऐसा लगता है कि धुन और लय हमारा ध्यान आकर्षित करने और हमारे मन को व्यस्त रखने का ऐसा तरीका जानते हैं जो अन्य कोई चीज नहीं कर सकती।
एक दिलचस्प खोज यह है कि कुछ प्रकार के संगीत, विशेष रूप से शास्त्रीय रचनाएं, स्थानिक लौकिक तर्क और गणितीय कौशल जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं में सुधार कर सकती हैं। यह घटना, जिसे अक्सर मोज़ार्ट प्रभाव के रूप में संदर्भित किया जाता है, सुझाव देती है कि मोज़ार्ट का संगीत सुनने से इन विशिष्ट क्षेत्रों में हमारे मानसिक प्रदर्शन में अस्थायी रूप से सुधार हो सकता है। इसके अलावा संगीत वाद्ययंत्र बजाने से मस्तिष्क को भी कई लाभ होते हैं। वाद्ययंत्र बजाना सीखने के लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ शीट संगीत पढ़ना या सुधार करना भी होता है। यह जटिल मल्टीटास्किंग तंत्रिका कनेक्शन को मजबूत करता है और समग्र संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाता है, क्योंकि हम यह समझने में आगे बढ़ते हैं कि विभिन्न गतिविधियां हमारे अलौकिक दिमाग को कैसे अनलॉक कर सकती हैं। अब हम आलोचनात्मक सोच की कला का पता लगाएंगे। इस कौशल में महारत हासिल करके हम जटिल समस्याओं को स्पष्टता और सटीकता के साथ हल कर सकते हैं। तो आइए हम एक साथ इस यात्रा पर चलें और जानें कि आलोचनात्मक सोच हमारी पूरी बौद्धिक क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी कैसे है। भाग 23। आलोचनात्मक सोच की कला में महारत हासिल करना। आलोचनात्मक सोच की कला में महारत हासिल करना एक परिवर्तनकारी कौशल है जो हमें जटिल समस्याओं को स्पष्टता और सटीकता के साथ हल करने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे हमारी पूरी बौद्धिक क्षमता के द्वार खुलते हैं। आलोचनात्मक सोच हमें जानकारी का निष्पक्ष विश्लेषण करने, मान्यताओं पर सवाल उठाने और सूचित निर्णय लेने की अनुमति देती है। यह केवल वही स्वीकार करने से परे है जो हमें बताया जाता है या अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता है। इसके लिए हमें अपने दिमाग को सक्रिय रूप से संलग्न करने और विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। आलोचनात्मक सोच का एक प्रमुख पहलू तर्कों को पहचानने और उनका मूल्यांकन करने में सक्षम होना है। इसमें तर्क की संरचना को समझना, तार्किक भ्रांतियों की पहचान करना और स्रोतों की विश्वसनीयता का आकलन करना शामिल है। इस कौशल को निखारने से हम वैध और दोषपूर्ण तर्क के बीच अंतर करने में बेहतर ढंग से सक्षम हो जाते हैं, जिससे हम अधिक सटीक निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। आलोचनात्मक सोच का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक समस्या समाधान है। इसमें जटिल मुद्दों को प्रबंधनीय भागों में तोड़ना, प्रत्येक भाग का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करना और रचनात्मक समाधान निकालना शामिल है। आलोचनात्मक विचारक पैटर्न की पहचान करने, विषयों के बीच संबंध बनाने और बॉक्स के बाहर सोचने में माहिर होते हैं। इसके अलावा आलोचनात्मक सोच में आत्मचिंतन भी शामिल है। इसके लिए हमें अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और पूर्वधारणाओं की जांच करने की आवश्यकता होती है, जो आलोचनात्मक रूप से सोचने की हमारी क्षमता में बाधा डाल सकते हैं। अपने भीतर इन मानसिक अवरोधों और सीमाओं को पहचानकर हम अपने विश्लेषण में वस्तुनिष्ठता के लिए प्रयास कर सकते हैं। आलोचनात्मक सोच की कला में महारत हासिल करने से व्यक्ति जटिल समस्याओं का सामना करते समय मानसिक अवरोधों और सीमाओं को दूर करने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस हो जाता है। इस कौशल सेट को विकसित करके हम नए विचारों के प्रति खुले दिमाग को बनाए रखते हुए अधिक समझ के साथ विषयों में गहराई से उतरने में सक्षम होते हैं, जो हमारे अलौकिक दिमाग की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए आगे की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण मानसिकता है। भाग 24। मानसिक अवरोधों और सीमाओं पर काबू पाना। अपनी मानसिक बाधाओं और सीमाओं को दूर करके हम अपने शानदार दिमाग की पूरी शक्ति को उजागर कर सकते हैं। हम सभी के पास वे परेशान करने वाले मानसिक अवरोध होते हैं जो हमें अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं, चाहे वह असफलता का डर हो, आत्मसंदेह हो या बस आत्मविश्वास की कमी हो। ये बाधाएं हमें महानता प्राप्त करने से रोकती हैं। लेकिन कल्पना करें कि अगर हम इन बाधाओं को दूर करने में सक्षम होते और अपने भीतर मौजूद ज्ञान और रचनात्मकता के विशाल भंडार का उपयोग करते, तो हम क्या हासिल कर सकते थे। मानसिक अवरोधों को दूर करने का एक तरीका माइंडफुलनेस का अभ्यास करना है। अपने दिमाग में शोर को शांत करना और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सीखकर हम अपनी सीमित मान्यताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उन्हें चुनौती दे सकते हैं। इससे हम चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देख पाते हैं और उन समस्याओं के लिए नए समाधान ढूंढ पाते हैं जो कभी असंभव लगती थीं।
मानसिक बाधाओं पर काबू पाने का एक और तरीका है नए अनुभवों की तलाश करना और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना। जब हम खुद को उससे आगे ले जाते हैं जो हम मानते हैं कि संभव है, तो हम अपने दिमाग को व्यापक बनाते हैं और खुद को नए विचारों और संभावनाओं के लिए उजागर करते हैं। इन चुनौतियों के माध्यम से ही हम लोगों के रूप में विकसित होते हैं और उन सीमाओं से मुक्त होते हैं जो हमें पीछे रखती हैं। संज्ञानात्मक वृद्धि के संदर्भ में आगे क्या है, इस बारे में सोचना रोमांचकारी है, क्योंकि हम मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं। भविष्य में ऐसी तकनीकों का वादा है जो स्मृति, ध्यान और समग्र मस्तिष्क कार्य को बेहतर बना सकती हैं। ये प्रगति हमें अपने दिमाग की अविश्वसनीय क्षमताओं को और अधिक अनलॉक करने की अनुमति देगी। अंतिम विश्लेषण में हम अपने अलौकिक मस्तिष्क की असीम क्षमता तक पहुंच सकते हैं यदि हम खुद को उन मानसिक अवरोधों से मुक्त कर लें जो हमें पीछे रोक रहे हैं और खुद को नए अनुभवों के लिए खोल दें। जब हम आने वाले वर्षों में संज्ञानात्मक विकास की संभावना पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि भविष्य हमारे लिए अनंत अवसर रखता है, बस क्षितिज से परे। भाग 25 संज्ञानात्मक वृद्धि का भविष्य। आगे देखते हुए संज्ञानात्मक वृद्धि की संभावना रोमांचक और आशाजनक दोनों है, जो हमारी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अनंत अवसर प्रदान करती है। जैसे जैसे तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, संज्ञानात्मक वृद्धि का भविष्य जबरदस्त संभावनाओं से भरा हुआ है। एक क्षेत्र जो बहुत आशाजनक है वह है न्यूरोफीडबैक, एक ऐसी तकनीक जो व्यक्तियों को सीधे अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने और अपने संज्ञानात्मक कार्यों को बेहतर बनाने की अनुमति देती है। मस्तिष्क की गतिविधि पर वास्तविक समय की प्रतिक्रिया का उपयोग करके न्यूरोफीडबैक हमें अपने मस्तिष्क की तरंगों को संशोधित करने और अपने मानसिक प्रदर्शन को अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है। इसका स्मृति, एकाग्रता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए गहरा प्रभाव हो सकता है। अन्वेषण का एक और रास्ता फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में है। वैज्ञानिक ऐसी दवाइयां विकसित कर रहे हैं जो मस्तिष्क में विशिष्ट न्यूरोट्रांसमीटर को लक्षित करके संज्ञान को बढ़ा सकती हैं। इन दवाओं में स्मृति प्रतिधारण को बढ़ावा देने, ध्यान अवधि बढ़ाने और समग्र मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देने की क्षमता है। हालांकि इन प्रगति को सावधानी से अपनाना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उनका उपयोग जिम्मेदारी और नैतिक रूप से किया जाए। इसके अतिरिक्त ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां संज्ञानात्मक वृद्धि के लिए नए अवसर प्रदान करती हैं। BCI मानव मस्तिष्क और बाहरी उपकरणों जैसे कंप्यूटर या कृत्रिम अंगों के बीच सीधे संचार की अनुमति देते हैं। संज्ञान के संदर्भ में BCI संभावित रूप से हमें तुरंत जानकारी तक पहुंचने या यहां तक कि हमारी कार्यशील स्मृति क्षमता का विस्तार करने में सक्षम बना सकते हैं, जबकि भविष्य में संज्ञानात्मक वृद्धि के लिए रोमांचक संभावनाएं हैं। नैतिक निहितार्थों पर विचार करना और सभी व्यक्तियों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। हमें इन हस्तक्षेपों से जुड़े संभावित जोखिमों पर शोध को भी प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि हम उनके उपयोग के बारे में सूचित निर्णय ले सकें। संक्षेप में, संज्ञानात्मक वृद्धि का भविष्य हमारी मानसिक क्षमताओं के सुधार के लिए जबरदस्त वादा करता है। न्यूरोफीडबैक तकनीकों, संज्ञान बढ़ाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर पर लक्षित दवाओं और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) जैसी विकासशील तकनीक में हाल के विकास के कारण बुद्धिमत्ता के नए स्तरों को अनलॉक करना और एक अलौकिक दिमाग प्राप्त करना संभव है। दूसरी ओर, अधिक फलदायी बौद्धिक भविष्य की ओर प्रगति करने के लिए नैतिक विचारों का जिम्मेदार उपयोग और विचारशील विचार बिल्कुल आवश्यक है। अलौकिक दिमाग एक शब्द है जिसका उपयोग अक्सर असाधारण व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित असाधारण मानसिक क्षमताओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन क्षमताओं में असाधारण स्मृति, रचनात्मकता, समस्या समाधान और सीखने की क्षमता शामिल हो सकती है। अब दैनिक चिंतन के लिए अलौकिक मन की अवधारणा की खोज से 25 मुख्य बातें हैं। 1. मन की क्षमता। मानव मन में पारंपरिक समझ से परे अप्रयुक्त क्षमता है। 2. न्यूरोप्लास्टिसिटी। मस्तिष्क फिर से जुड़ सकता है और अनुकूलन कर सकता है, जिससे असाधारण मानसिक क्षमताएं विकसित होती हैं।
3. असाधारण स्मृति। व्यक्ति उल्लेखनीय स्मृति कौशल प्रदर्शित कर सकते हैं और बड़ी मात्रा में जानकारी याद कर सकते हैं। 4. रचनात्मक प्रतिभा। अलौकिक दिमाग अक्सर असाधारण रचनात्मकता और मूल सोच प्रदर्शित करते हैं। 5. तेजी से सीखना। व्यक्ति तेजी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उसे बनाए रख सकते हैं। 6. पैटर्न पहचान। पैटर्न को पहचानने की मन की क्षमता समस्या को तेजी से हल करने में सक्षम बनाती है। 7. अंतर्ज्ञान। असाधारण दिमाग में अंतर्ज्ञान और निर्णय लेने